तब उनको बहाना मिल गया कि यार हम तो पकड़ लेते, लेकिन फैज़ान ने जो है वो उससे बात कर ली है, तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसको पता चल गया कि हम उसके पीछे आ रहे हैं। तो मैं आया हूँ एक बड़े ऑफिस, पुलिस स्टेशन के बहुत बड़े ऑफिस, वो पूरा आपको पुलिस ही भी नज़र आ रहा होगा। ऐसे कोई पुलिस स्टेशन का ये बड़ा ऑफिस है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मेरी सुनवाई हो जाएगी। भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का, बताता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर वो चाहेंगे, करेंगे। किसी बड़े अफसर से मिल सकूँ, किसी बड़े अफसर को अपना केस सुना सकूँ, हो सकता है कि जल्दी कर लें वो, क्योंकि मेरे लिए मेरा वो बैग, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा मैकबुक बहुत ज़रूरी है। ये है जी पैसिफिक मॉल, और वाकई पैसिफिक ही है, चेक करो, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तो एक तरफ पीछे रोलेक्स की है, और एक तरफ जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, लुई वुइटन भी मिल जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पे आपको इतनी महंगी शॉप मिल जाएगा। अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। भाई साहब वेलकम टू डे ऑफ माई 365 डेज जर्नी। अच्छा सीन ये है कि अभी मुझे एक दोस्त से पता चला, मैं वो जो फ्लैश ड्राइव ली है ना, वो मैंने कॉपी कर रहा हूँ, मैं डाटा इसके अंदर फ़ोन के अंदर बहुत सारा अभी रहता है। मैं जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आप लोगों के साथ बना सकूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत स्ट्रेस हो गया हूँ। तकरीबन हर काम जो है ना वो उल्टा हो रहा है। तो बहरहाल मेन मुद्दा ये है कि मैं अभी जगह बना के थोड़ी थोड़ी करके वीडियोस बना रहा हूँ, साथ साथ अभी और भी पूरी तरह व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगा। लेकिन आज का दिन ये है कि मुझे पुलिस से कोई अपडेट नहीं मिल रही, ठीक है, ख़ास मुझे पुलिस से कोई ख़ास अपडेट नहीं मिल रही। मैं वेट कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं है। तो मुझे मेरे दोस्त, जिनका मैं पहले आपको ज़िक्र करता रहा हूँ कि यार दे आर वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो उनमें से एक ने मशवरा दिया है कि क्योंकि मैं फ़ॉरेनर हूँ तो हो सकता है जैसे हमारे वहाँ लेवल्स होते हैं पुलिस वालों के, लाइक छोटा थाना, बड़ा थाना, बड़ा बड़ा पुलिस स्टेशन, उससे बड़ा पुलिस स्टेशन, इस तरह से। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई एक है, उसने मुझे एक लोकेशन भेजी, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, बस के थ्रू ही हम जाएंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट वगैरह करवाऊँगा, और उसके बाद देखते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे कोई हमारी सुन ले। उनको जाके बताऊँगा कि देखो जी, मैंने अपनी पहले रिपोर्ट करवाई हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही है, जबकि मैंने इतने सारे सबूत, इतने सारी हेल्प कर दी है पुलिस की, कि पुलिस ने मेरी इतनी हेल्प नहीं की जितनी मैंने पुलिस की उसको पकड़ने में कर दी है। तो लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो अभी हमने जाना है उधर। वीडियो में फ़िलहाल ना, क्योंकि डाटा साथ साथ कॉपी हो रहा है, साथ साथ मसला हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो कम से कम बना रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको लगा के ना बस पे छोड़ देना है, ताकि मैं जब तक कि मैं तकरीबन कोई 1 घंटा लगेगा, मैं बस तो एक ही जाएगी, लेकिन कोई 30-40 मिनट लगेंगे बस पे, तो उतनी देर तक हमारा डाटा काफ़ी कॉपी हो जाएगा। तो फिर मैं जब तक वहाँ पहुँचूँगा या मैं वापस आ रहा हूँ, तो फिर हम प्रॉपर एक व्लॉग जो है वो उसको करेंगे और उसकी एंडिंग भी कर देंगे, ठीक है। और अगर मुझे आज भी उम्मीद नज़र ना आई तो कल मैं मुल्क छोड़ दूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। निकलते हैं अभी। तो मैं आया हूँ एक बड़े ऑफिस, पुलिस स्टेशन के बहुत बड़े ऑफिस, वो पूरा आपको पुलिस ही भी नज़र आ रहा होगा। ऐसे कोई पुलिस स्टेशन का ये बड़ा ऑफिस है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मेरी सुनवाई हो जाएगी। भाई साहब ये देख रहे हो, ये है इंडोनेशिया, क्या मज़ेदार जगह है, लेकिन यहाँ पे हो गया मेरे साथ इंसिडेंट। भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का, बताता हूँ। हेलो जी एंड वेलकम टू जकार्ता। जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कह सकता हूँ कि मैं जकार्ता में हूँ, क्योंकि ये मेरा, जब से मैं जकार्ता आया हूँ, ये मेरा कोई पहला सही से व्लॉग शायद आप लोग देख सको। शुरू भी मैं इस वक्त कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से मैं फिर से ज़रा डेटा कॉपी करने के चक्कर में, और मेरे जो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ उस चक्कर में निकला हुआ था। अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे ना, मैं शायद इतनी ज़्यादा वीडियो ना बना सकूँ, लेकिन वहाँ पे आपको नज़र आएगा एक बहुत बड़ा कोई पुलिस स्टेशन है, कोई सरकारी दफ्तर है या क्या है मुझे नहीं पता। तो मुझे जो दोस्त मेरे हेल्प कर रहे थे इंडोनेशिया की, उनमें से किसी एक ने कहा था कि यार देखो, हमारे यहाँ ना जिस तरह मतलब हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि एक छोटा पुलिस स्टेशन होता है, एक बड़ा कमिश्नर होता है, आईजी होता है, इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पर ये है, आप अगर यहाँ चले जाओ, क्योंकि आप फॉरेनर हो, तो शायद आपकी बात सुन के वो कुछ हो सकता है, कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करें या कुछ करें। मैंने उसकी बात मानी, मैं वहाँ से बस ली अपने होटल से और मैं यहाँ आया, लेकिन मुझे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले मुझे टोकन दिखा के बिठा दिया, फिर जब मेरी बारी आई, मैं जाके उसको सारा केस बताया, तो उसको मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई, तो उसने कहा क्योंकि आपकी पहले रिपोर्ट हो चुकी है, मतलब अपने के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिपोर्ट वाले वो आपने पहले कर चुके हो, तो अब दोबारा मैं नहीं कर सकता इसका रिपोर्ट। तो लेकिन आप जो है पुलिस स्टेशन है, आप वापस वहीं पे जाओ, वहाँ पे जाके उनसे अपडेट लो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा।
मैंने कहा यही बात तो मुझे पहले पता थी, तूने मुझे कुछ नया क्यों थोड़ी बताया है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, मुझे पहले से इस बात का आइडिया था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर वो चाहेंगे करेंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद ही ये था, मैंने उसको साफ साफ बोला कि मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि भाई साहब, मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर मेरी पुलिस काम स्लो कर रही है तो हो सकता है मैं यहाँ पे आके किसी बड़े अफसर से मिल सकूँ, किसी बड़े अफसर को अपना केस सुना सकूँ। हो सकता है कुछ जल्दी कर लें वो, क्योंकि मेरे लिए मेरा वो बैग, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा मैकबुक बहुत ज़रूरी है, मेरी हार्ड ड्राइव। तो उसने यही कहा कि था हाँ हम समझ सकते हैं, ये है वो है, लेकिन आपको उसी पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, वहीं वही आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। मुझे आइडिया हो गया कि कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल बहुत बड़ा एक पुलिस स्टेशन सा था। मुझे ऐसा, जब मैं एंटर हुआ मुझे ऐसा लगा जैसे कोई, जैसे उसमें आ गया हूँ मैं, क्या कहते हैं, एक पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक फ़ौजी के कोई मिलिट्री के उसमें आ गया हूँ। वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ जिस तरह फिल्मों में देखते थे, जिस तरह की थाई फिल्मों में होती थी या इस तरह की एशियन मूवीज़ में होती थी, उस तरह की वो गाड़ियाँ सारी चीज़ें ये वो। तो बहरहाल मैं फिर वहाँ से निकल आया। अभी मैं वहाँ से निकला और साथ ये एक मॉल, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मुझे इंटरनेट चाहिए थोड़ा सा चीज़ें वगैरह चेक करने के लिए। तो पैसिफिक मॉल है साथ में, देख सकते हो कितने बड़ा ये मॉल नहीं है, ये मॉल के साथ की बिल्डिंग्स हैं। भाई जकार्ता बहुत बड़ा, और उस साइड पे भी आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि मेरा पहला इंप्रेशन इतना बुरा गया है कि मैं यहाँ ठीक से व्लॉग कर ही नहीं पाया। तो अभी चलते हैं मॉल के अंदर, पैसिफिक मॉल के अंदर जाके देखते हैं, अगर हमें कहीं से इंटरनेट वगैरह मिल जाता है तो हम इंटरनेट लेके उसके बाद जो है वो आगे मॉल में थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेंगे। नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैं अभी होटल से निकला ही था थोड़ी देर, 4 घंटे पहले निकला था। 2 घंटे मेरे यहाँ से आया हुए, 1 डेढ़ घंटा मुझे आने में लगा, और थोड़ा बहुत आगे नीचे टाइम लगा लो। तो यही वजह है कि मैं कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो कुछ खा पी भी लेंगे। नहीं है, मैंने पुलिस वाले को भी मैसेज किया था, लेकिन अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, चेक करूँगा कि उसका क्यों रिप्लाई आया है कि नहीं आया। हाँ यार, वैसे काफ़ी अच्छी जगह है यार, पैसिफिक पैलेस। यहाँ पे जाएंगे अभी हम। वैसे मैं जहाँ भी आया हूँ जकार्ता में, मैं मॉल्स ही घूम रहा हूँ या बस से घूम रहा हूँ। यहाँ में पहले वो मुझे ड्राइव लेनी थी तो बसों में घूम रहा था मैं। हर मतलब अजीब सी सिचुएशन हुई है। अब मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं जो है कल का दिन अपना एक्सटेंड यहाँ पे ना करूँ। मैं अपने होटल में हर रोज़ एक दिन बुक करता हूँ और एक्सटेंड कर लेता हूँ कि शायद कल कोई प्रोग्रेस मिल जाए, शायद कोई पुलिस की तरफ से कोई अपडेट मिल जाए, कुछ मिल जाए। अब रात को जो है मैंने पुलिस वाले से अपने चोर से बात की थी। रात को मैंने चोर से बात की थी, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था। तो अब एक बंदे से मैं बात कर पा रहा हूँ, एक बंदे से मैं बात कर पा रहा हूँ, और वो मेरे से बात कर रहा है व्हाट्सएप पे, और पुलिस उस बंदे को ट्रैक नहीं कर पा रही। वेरी बैड, वेरी बैड। या तो पुलिस काम करना नहीं चाह रही, या तो कोई और चक्कर है भाई साहब, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने बड़ी कोशिश की, रात को रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजी कि मैंने उस बंदे से बात की है, और दूसरा ये कि मैंने पुलिस वाले को भी रिकॉर्डिंग भेजी थी। और सुबह मेरे एक पुलिस वाले ने, जो मेरा दोस्त है, उसको फ़ोन किया कि फैज़ान ने जो है वो बात की है उससे, चोर से। तो फैज़ान ने जो चोर से बात की है, हमारे लिए मुश्किल हो गया अब उसको ट्रेस करना, क्योंकि उसने वैसे तो मुझे तो ब्लॉक कर ही दिया है, तो समझ लो कि किया है कि अब हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये एक और पुलिस वाले ने, जो दोस्त मेरा हेल्प कर रहा है एज ए ट्रांसलेटर, कभी कभी मुझे कॉल करता है वैसे, उसको बताया। मैंने कहा उसको साफ, मैंने कहा भाई सीधा सीधा सा जो है ना ये झूठ है, या सीधा सीधा सा जो है ये एक एक्सक्यूज़ है, ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि पुलिस जो है वो पहले भी काम नहीं करना चाह रही थी, तब उनको बहाना मिल गया कि यार हम तो पकड़ लेते। लेकिन फैज़ान ने जो है वो उससे बात कर ली है, तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसको पता चल गया कि हम उसके पीछे आ रहे हैं। भाई पुलिस का काम ही ये होता है कि वो आपसे एक आम इंसान से एक स्टेप ऊपर होती है, हमेशा हमेशा वो आम इंसान से एक स्टेप ऊपर होती है। ये है पैसिफिक मॉल, हम यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। तो पुलिस जो है वो हमेशा एक स्टेप ऊपर होती है। सॉरी। तो जी मॉल के अंदर इंटर हो गए। एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है यहाँ पे। जब मैं रोड क्रॉस करके इस तरफ आने लगा था मॉल की तरफ, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया, कहता सर यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे वीडियो नहीं बना सकते। मैंने कहा मैं अंदर जाके बना सकता हूँ। अब उसकी इंग्लिश इतनी बुरी थी तो उसने मुझे पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। बाहर एंटर होने के बाद मैंने दोबारा वाओ कैमरा ऑन कर लिया है, और चेक कर सकते हो मेरे पीछे ये है जी पैसिफिक मॉल, और बाकी पैसिफिक ये चेक करो। वाह वाह वाह, बहुत शानदार भाई। इतना महंगा सा ये मॉल है ना कि जैसे जैसे विंटर हुए तो एक तरफ पीछे रोलेक्स की है, और एक तरफ जो मेरे पीछे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, लुई विटॉन भी मिल जाएगा। मतलब इंटरेस्ट पे आपको इतनी महंगी शॉप मिल जाएगा। अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मेरा ख्याल है कि ऊपर हमें
किसी फूड कोर्ट में जाना है, जाके इंटरनेट लेना है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिलहाल ये जो है ये एंट्रेंस है और ये सारा ऐसे स्फेरिकल में बना हुआ है बिल्कुल, बहुत मज़ेदार। वो सामने ऊपर नज़र आ रहा है, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे इधर और भी स्विट्ज़रलैंड के भी ब्रांड हैं, जैसे ये स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है स्वाच। स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ बहुत अमीर और सॉरी बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। और जो मैं लुई विटॉन कह रहा था वो सामने लुई विटॉन है और वो सामने आपको रोलेक्स भी मिल जाएगा। मज़ेदार है यार, पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बनाते ये लोग। पाकिस्तान और बड़े मसलों से गूंज रहा है। लेट्स गो, अभी कहाँ चल रहे हैं? वाह ये चेक करो, ये भी कुछ है भाई साहब, ग्रैंड क्रस्ट प्रेस्टीज। इस तरफ कुछ है जो कॉफ़ी किचननेट वगैरह इस तरफ है, और ये भी कॉफ़ी हाउस है H&M। हम और ऊपर चलते हैं, सब चीज़ ये वो पता नहीं बड़ी चीज़ें हैं यार। और ऊपर चलते हैं, यहाँ से आइडिया होगा ना कि कहाँ पे क्या क्या हमें मिल सकता है। छठे फ्लोर पे ये क्या है, एडुटेनमेंट इंटरटेनमेंट होगा ये। सिनेमा भी है, फिटनेस, स्पेसिफिक वे पैसिफिक। खाना पीना किधर है? मेरे ख्याल इसमें खाना पीना होगा ही नहीं शायद। ये चीज़ आपको वैसे चाइना में भी मिलती है, इंडोनेशिया में भी है कि अगर फ्री में पावर बैंक चाहिए, आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप यहाँ से पैसे निकालोगे और वहाँ पे वापस कर दोगे चार्ज करने के बाद। जकार्ता जो है ना वो इंडोनेशिया का बहुत बड़ा हब है और ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में भी एक ये बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना वो बड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और गारमेंट्स से रिलेटेड और कुछ और जैसे सी फूड से रिलेटेड इस तरह की बड़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। अभी मेरे पीछे आप ईयरफोन देख रहे हो, यहाँ पे मैं इस मॉल में नहीं लेकिन मैं हर मॉल में गया हूँ, मुझे इस तरह के ब्रांड्स लोकल यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इधर उधर के। उसका जब मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती थी, जैसे मुझे हार्ड ड्राइव लेनी थी वो वाली पेन ड्राइव, वो मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसकी एक वजह भी है क्योंकि मेरे पास जो आईफोन है वो है 14 प्लस और उसकी है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग केबल वाली जो आईफोन है ना वो मुझे ड्राइव जो है वो ही चाहिए थी, तो वो यहाँ से मिल ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से जो है वो 128 GB मिली है, जिससे मैं गुजारा कर रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे नहीं पता इन फ्यूचर कितना कोई मसला होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं अभी यहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा सीधा सीधा मलेशिया। मैं कल की यहाँ पे परसों की बुकिंग करा लूँगा, उसके बाद मैं चले जाऊँगा मलेशिया। और मलेशिया जाने के बाद मैं अपना जो है अभी सारा निज़ाम जो भी मेरा दरहम भरम हुआ होगा किसी चोरी की वजह से, उसको ज़रा सेट करने की कोशिश करूँगा। शायद मैं मलेशिया जाऊँ कोलालमपुर तो मेरी एक अच्छी वाइब आ जाए, एक अच्छा माहौल मिल जाए मुझे, मैं अच्छी तरह से सोच सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। ये मेरे पीछे आ गया है आईफोन का। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जकार्ता में मैं DJI का, आपको पता ना मुझे DJI का लाइटनिंग, मेरे आईफोन की वजह से लाइटनिंग का मुझे बड़े मसले हो रहे हैं, तो लाइटनिंग केबल वाला मुझे माइक मिनी का अडॉप्टर चाहिए था, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जकार्ता से मुझे मिल जाएगा। मैंने सर्च किया एक दो स्टोर जो कि जिन मॉल में आने के बाद, ठीक है, तो मैं जिस भी मॉल में जाता हूँ अगर मुझे कोई DJI की दुकान मिलती है, ऑफिशियल स्टोर नहीं मिला मुझे, लेकिन जो भी छोटा मोटा मिलती है वहाँ से मुझे कहीं से भी अडॉप्टर वो नहीं मिला। मुझे नहीं पता बाकी कहाँ से, मलेशिया से ही ढूंढूंगा मैं तो मुझे मिलेगा, वरना मुझे कोई आइडिया नहीं, भरोसा नहीं है अब इस जकार्ता पे कुछ भी है। ये बहुत बड़ी मार्केट है, सब कुछ है, लेकिन मुझे रास नहीं आया भाई साहब। पता नहीं ऊपर अब जो है ये 2 हो गई है, ऊपर जाने वाली 2 हो गई, नीचे आने वाली 1 हो गई है। हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, कितना प्यारा फव्वारा सा बनाया हुआ है, पूरा एक थीम बनाई हुई है, जैसे वो आसमान है, हल्के हल्के से बादल बनाए हुए हैं और ये आर्टिफिशियल सा, वो सामने बोट भी खड़ी हुई है। क्या बात है, बहुत प्यारी वाइब आ रही है यहाँ से। ये देखो ये है वो बोट, वो सामने, वो आगे भी कुछ आगे खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। हम भी घूमते हैं यहाँ से, चक्कर लगाते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर और ऊपर चले जाएंगे, जाके घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। जब मैं चाइना या जापान जाऊंगा ना तो आई थिंक सो कि मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि वो शायद मेरे टाइप की जगह होंगी। ये भी इसका कुछ ना कुछ हिस्सा है यहाँ पे, जैसे कुछ खाने पीने की भी जगह है। मेरा मॉल जाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है भाई साहब कि जब मैं मॉल्स के अंदर आता हूँ तो मुझे इंटरनेट मिल जाता है। इंटरनेट मिल जाता है तो मैं कुछ पुलिस से अपडेट ले सकता हूँ, अपने दोस्तों से अपडेट ले सकता हूँ, चोर को ट्रेस करने की कोई ना कोई कोशिश कर सकता हूँ, और कुछ से कुछ मेरा जो डाटा है वो iCloud पे हल्का फुल्का सा अपलोड होता रहता है, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन है।
सलाद स्टॉप भी है, रामेन भी है खाने में। तो रामेन जो है, आपको अगर नहीं पता तो मुझे यहाँ आके पता चला। पहले भी आइडिया था, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि रामेन एक बड़ी अच्छी डिश होती है खाने वाली। मैंने ट्राई नहीं की, मैंने सिर्फ देखी है, क्योंकि मेरे एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त खा रहा था तो उसने मुझे कहा था ये ट्राई करी। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। ठीक है, देख हम कहाँ से आए थे। ओए, हम कहाँ से आए थे, हम बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुँच गए। ओए, इसको जानते हो? ये वो ये स्क्विड गेम का जो व्हाट इज दिस? अपार्टमेंट। भाई अपार्टमेंट लेना है आप लोगों ने? रेडी टू मूव अपार्टमेंट, वाह। इस तरह की बिल्डिंग है। ये मतलब उसके ऊपर पार्क शार्क भी बना होगा, उसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें होंगी, और ये बिल्डिंग होगी जिसका वो दिखा रहे हैं। ये चेक करो, ये सारी चीज़ें। दिस फॉर मी? हाँ, सीमा कासी। ये उसने मुझे दे दिया, कहता जा। देखा, ये मैंने कहा था ना, पावर बैंक यहाँ पे भी लगा हुआ है, और लाके इसको पावर बैंक से लेके जा सकते हो, फिर इसको वापस यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है आपको। सब वहाँ से अंदर आ गए थे। ये सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैंने एक ये चूज़ किया है, एक ये चिकन विथ ब्रेड है कुछ, ओके, एंड नसी गोरेंग। ओके, मैं कैसी, ये तो हम ले रहे हैं। डिश के साथ साथ हमारी चलता रहेगा, और जितने भी ऑप्शन हैं सारे सारे हम पिक करते रहेंगे। या nasi goreng kombinasi ya? या नसी गोरेंग, या नंबर 1 लिटिल स्पाइसी या स्पाइसी नसी गोरेंग, और साथ में ये। अच्छा, यहाँ बर्गर्स के भी ऑप्शन है, अगर आपने बर्गर खाना हो तो। लेकिन इसी मैं कैसी, इसको लेके चलना पड़ेगा साथ साथ। नो, जस्ट या ओके, जस्ट कोका कोला। पूरा एक सीन है, यहाँ पे डिश पे रखते हैं और आपको वहाँ से घुमा के लेके आते हैं सारी चीज़ें के साथ साथ। बारी बारी पूछते हैं ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो। तो मैंने ये लेना नहीं था, मैंने सिर्फ नसी गोरेंग लेनी थी, लेकिन उन्होंने ये भी दे ही दिया, मतलब ले ही लिया मैंने। ओए ये देखो, वियतनाम, इसको वियतनाम, अच्छा वियतनाम एयरलाइंस वालों का स्पॉन्सर है ये। और भी है, वो कोई बड़ा ही ब्रांड लगता है जहाँ मैं आ गया हूँ खाना खाने। कैसा होगा बहरहाल, लग तो अच्छा रहा है, वाइब बड़ी अच्छी आ रही है इस जगह की। चेक करो ऊपर, आपको भी देखने को मिल जाती है। वहाँ पे आपको वो भी मिल रही है, तस्वीरें भी काफ़ी सारी मिल रही हैं, तो बड़ा अच्छा सा एक माहौल देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कैसा मिलता है। यार ये अलग ही मेरा सन डालती है, ये कहीं छोड़ जाएंगे, मेरे किस काम का है ये। भाई साहब यहाँ पे लाके हमने अपना वो रख लिया है, ठीक है, और ये व्यू है हमारा, कितना ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं। यार मैं इसको खाने के लिए कुछ लेके नहीं आया, मैं कुछ कटलरी वगैरह लेके आना चाह रहा हूँ। चलो मैं लेके आता हूँ, फॉक्स वगैरह कुछ। अच्छा यहाँ पे है ना ये हमारा एक पैकेट इसका, ये इसको यहाँ रखते हैं, अपना ये भी रखते हैं, और अब हम यहाँ बैठ के अपना खाना एंजॉय करेंगे इस प्यारे से व्यू के साथ। भाई साहब ये हमारी नसी गोरेंग भी आ गई है, जो कि बहुत ही अमीरों वाली नसी गोरेंग लग रही है। चलो ट्राई कर दें। यार पता नहीं क्यों अच्छी जगह थी, अच्छा खाना था, खाने का टेस्ट बहुत मज़े का था, वाकई बहुत मज़े का खाना था, व्यू के साथ एक अच्छी इन्वायरमेंट, अमीरों वाला। लेकिन वाईफाई नहीं था। मैंने पूछा पहले, वो जो मेरे पास खाना लेके आई थी उससे मैंने पूछा यहाँ पे वाईफाई है, उसने कहा नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं फिर गया, मैं कहा चलो कैशियर से पूछता हूँ शायद उसके पास हो। कैशियर के पास गया तो उसने कहा कि सर हमारे पास यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम वापस उसी जगह पे आ गए। उस साइड पे जो है, अगर आप यहाँ से नज़र तो नहीं आएगा खैर, लेकिन वो जो है पुलिस वाला एरिया जहाँ पे हम गए थे अपने चोरी के चक्कर में, वो सारा एरिया ये आप देख सकते हो भाई साहब। वाह, अभी हमने ना रोड क्रॉस करना है, उस तरफ जाना है, तो हम यहाँ से इंटर होंगे तो वहाँ से जो है ना, वहाँ से निकल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो भाई हम यहाँ से इंटर होंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है। और यहाँ पे जाने के लिए लिफ्ट है, देखिए तो लिफ्ट है। ये कैसी चीज़ है? लिफ्ट ही है ये जी। हम लिफ्ट के अंदर एंटर हो गए, ये है सारी लिफ्ट।
लेट्स सी कितना टाइम लगता है। पूरा अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जाने लगे हैं। बड़ा अजीब सा सीजन वाला यहाँ से नजर आएगा आपको। ये हम अंदर जा रहे हैं जमीन के। आगे अच्छा, वो परली साइड से एस्केलेटर्स भी थे। इस साइड से एस्केलेटर नहीं थे, इस साइड से लिफ्ट है, इस साइड से एस्केलेटर्स हैं। और यहाँ पे पूरा हिसाब किताब है, पूरा एटीएम मिल जाएगा आपको छोटी सी इंडोमार्ट मिल जाएगी यहाँ पे बैठने की जगह। वो एक सेकंड, और नीचे भी जा रहा है कुछ। नीचे क्या है? मेट्रो है शायद। ओ हाँ, यहाँ पे नीचे मेट्रो भी है भाई साहब, ये मेट्रो के लिए है। अरे लिफ्ट बंद है, एस्केलेटर से जाना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पे जो है वो लिफ्ट बंद हो हुई है। कितनी ऊपर एस्केलेटर जा रही है। वापस आ गए भाई साहब बाहर। अब हम जाएंगे, ये देखो तो, हम पहले वहाँ थे, वहाँ से हम यहाँ आ गए। ये चेक करो भाई साहब, ये हम आ गए ऊपर। ये बस आ रही है। इस बस का नाम क्या है? वन। अरे इस बस पे भी मैं बैठा हुआ हूँ। ये काली बसार जाएगी। मैंने पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पे इतना बसों में सफर कर लिया है कि कुछ बसों का मुझे पता है। जैसे ये जो बस है, ये काली बसार जा रही है। काली बसार क्या चीज़ है भाई साहब? वहाँ से ट्रांजिट करते हो, आप ट्रांजिट करते हो। उसके लिए रेलवे स्टेशन भी वहीं पर है जकार्ता का। और साथ साथ जो मेरा मॉल था जहाँ से मैं अपने उसके स्टोरेज डिवाइस लेने के लिए घूमता फिरता रहा था, वो भी उधर ही है। और मेरे पास तो, मैंने शायद आपको बताया है पिछले व्लॉग में कि मैंने तो ये ट्रांस जकार्ता का कार्ड ले लिया है, तो इसलिए मैं बस के ऊपर ही आता जाता रहता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहता है ये है जी, बस स्टॉप आ गया है। चलते हैं इधर। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि मैं उतरा था इस स्टॉप के ऊपर, ठीक है, मुझे पता है। अब मैं यहाँ से इस तरफ आया हूँ। अब मुझे यहाँ से कोई बस लेनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि मुझे ये जो पर्पल लाइन है ना, ये है 10H। हाँ 10H है, क्योंकि 10H मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं कल काली बसार यहाँ से आ रहा था जब, तो मुझे भी वहाँ से ट्रांजिट करना पड़ा था इस पर्पल वाली 10H के साथ। तो अभी भी हम इस 10H के साथ ही जाएंगे। जो 10H बस आएगी, 10H के साथ हम जाएंगे। सीधा हमने उतरना है यहाँ पे, सॉरी कोटा बम्बू। यहाँ पे हम उतरेंगे कोटा बम्बू में। कार्ड स्कैन करके मैं एंटर हो गया हूँ यहाँ से, और अब आगे चलते हैं। ये कोटा की तरफ जाएगी, ये दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है। हमने इस तरफ से जाना है। भाई साहब बस के अंदर इंटर हो गया। मैं अभी बात ही कर रहा था बंदे से, तो उसने मुझे कहा कि तो कहा, अभी मैं बंदे से बात ही कर रहा था, तो उसने कहा कि हाँ यहाँ से चले जाओ, एक स्टेशन पीछे है। मेरा ख्याल है कि ये वाली बस नहीं जाएगी, इसके पीछे एक और बस है, इस बस का नंबर है 1। इसके पीछे एक और बस आएगी, वो ट्रांजिट करना पड़ेगा हमें वहाँ से, फिर से बस चेंज करनी पड़ेगी। वो वाली बस जो है हमें दूसरे रूट पे लेके जाएगी। मैं ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन यही बात है। चलो जी, स्टॉप आ गया। अभी हम यहाँ पे उतरेंगे और उतर के हम अपनी बस चेंज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो जो 10H लिखा हुआ है ना, 10H, ये वाली बाइक मिलने वाली है। ये गाड़ी बाइक कर रहा हूँ, बस लेनी है। अब मैं इस वाले प्लेटफॉर्म से उतरा था और अब इस तरफ से जाऊँगा, मतलब कि मैं जिस साइड से आया हूँ मैं वापस उसी साइड से जाऊँगा। लेकिन मैं जिस स्टॉप पे अभी उतरा था, चढ़ा था, मैं उस स्टॉप पे नहीं जाऊँगा, मैं उससे पहले टर्न ले लूँगा। मतलब अब ये देखो, एक तो इनका निज़ाम बसेस का इतना ज़बरदस्त है कि इन्होंने जो है वो मेन रोड्स के, वो दोनों तरफ के मेन रोड्स के बीच के अंदर जो है वो इन्होंने एक बस जा रही है, दूसरी बस आ रही है, आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो। बीच में जो है वो स्टॉप बनाए हुए दोनों बसेस के लिए। तो एक तरफ से बस लग रही होती है, दूसरी तरफ से लग रही होती है। एक बस जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी अलग स्टॉप पे जा रही है। बहुत बड़ा निज़ाम है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये जो है बहुत मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द इंडोनेशिया, और दुनिया का भी कह सकते हैं कि बड़े पॉपुलेटेड सिटीज़ में भी इसका शुमार होता है, क्योंकि ये है जी आपका जकार्ता। मेरा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है यहाँ पे, उसके बाद से मुझे मेरी बस आ गई। देखो अभी ये बस खड़ी हुई है, मुझे इसमें नहीं जाना। वो तो पीछे 10H आ रही है ना, मुझे उसमें जाना है। अभी ये बस जा रही है, अब वो 10H आएगी, मैं उसको एंटर कर जाऊँगा। ये 10H है।
ये बस आ गई है, इसके अंदर हम जाएंगे। अब बस के अंदर हम लोग एंटर करते हैं। ये स्टेप कर लिया हमने, यहाँ पे बैठ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम बैठ गए बस के अंदर। और अब मुझे पता है मैंने कौन से स्टॉप पे उतरना है, हम वहाँ पे सुकून से उतर जाएंगे। मेरे जब घर जाने की इतनी जल्दी नहीं थी, मतलब होटल पे जाने की इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो इंटरनेट नहीं है, मुझे मॉल में भी इंटरनेट नहीं मिला। तो मुझे वापस इंटरनेट जाना है, क्योंकि मुझे पुलिस वालों को हाल वाल करना है, पूछना है, कोई अपडेट हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो, मुझसे पूछना है कि भाई साहब आप आ जाओ इधर स्टेशन पे आ जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी। तो उसके लिए मुझे हर वक्त कनेक्ट रहना पड़ता है। और मैं एक तो आज का और कल का दिन ही शायद देखूंगा, और फिर मैं निकल जाऊंगा अगले कंट्री के लिए, मलेशिया। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है भाई साहब, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए, एक डिजिटल नोमैड के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, जो उसका लैपटॉप था, जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, या सब कुछ यार। तो इसीलिए मैंने पुलिस छोड़ के बड़े ऑफिस जो है आईजी ऑफिस था, पता नहीं कौन सा, वो विज़िट कर लिया, उनको अपनी प्रॉब्लम बता दी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आगे क्या करूँगा। बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। terima kasih। ये हम आगे कोटा बंदू, यहाँ पे हम अपना कार्ड स्कैन करेंगे। ये हमारा कार्ड, चलो जी, अब हम निकलेंगे। अब हम चलेंगे अपने होटल। अब हम करेंगे कल की प्लानिंग कि यहाँ हम कल का हम चले जाएंगे, या तो हम चले जाएंगे मलेशिया, या हम चले जाएंगे कंबोडिया, या फिर किसी और कंट्री। तो अभी मेरे मलेशिया का मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे वो यहाँ से नज़दीक है, यहाँ से नज़दीक है, और मलेशिया में मार्केट्स हैं, तो मेरा DJI का भी काम जो इतने अरसे से पेंडिंग है वो भी हो जाएगा। मेरा स्टोरेज का मसला भी हल हो सकता है मलेशिया में, यहाँ जकार्ता से भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना भाई, मेरी यहाँ पे हो गई है बस। तो कहीं ना कहीं का प्लान करके हम कल, शायद कल ही निकल जाएंगे। जो भी प्लान होगा मैं बता दूंगा, अभी होटल में जाके आपको मैं तफसील से गुड बाय करूँगा, ठीक है। ये अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जहाँ से हम अभी उतरे हैं वो ये स्टॉप है। और ये एक रोड में कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, ये है, फिर वो है, वो बस आ गई, देख लो वो बस आ गई, फिर उसके बाद वो रोड है, और वो रोड भी आगे जाने वाला ही है, लेकिन वो आगे जाके पुल पे चढ़ जाता है। और वो वही पुल है, जब मेरा बैग चोरी हुआ था और मैं पीछे भागा था बंदे के, तो यही वो पुल था। बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला पुल है, जिसकी वजह से मैं फौरी वक्त पे अपनी उस जगह नहीं पहुंच सका था। लेकिन मुझे आइडिया होगा उस जगह पहुंचने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैं पहुंच नहीं सका था। 2 दिन स्ट्रेस में रहने के बाद, 2 दिन फुल पीछे भागने के बाद, तीसरे दिन थोड़ी सी हिम्मत पैदा हो गई है कि थोड़ा फोकस करने लग गया हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। वरना मैं तो भाई साहब बस मैं कसम से, मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं यूँ देख रहा होता हूँ, यूँ करके जितने भी राइडर्स होते हैं, जितने भी ये बाइक वाले होते हैं, कि मुझे वो बंदा मिल जाए, शायद मुझे नज़र आ जाए कहीं पे, जहाँ से ना, जहाँ मुझे नज़र आया ना, वैसे मैं पीछे भाग जाऊँगा उसके। मैंने नहीं ख्याल करना किसी चीज़ का, यहाँ के रूल रेगुलेशन किसी चीज़ का, पुलिस का। मैंने कहना मेरे पास पुलिस कंप्लेन है, ये बंदा मुझे दे दो, बस ये बंदा मुझे दे दो, बाकी मैं जानूँ और ये बंदा जाने। सब ये देखो, मेरे होटल के पास एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जकार्ता इंटरनेशनल। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, यहाँ पे अभी अंधेरे में शायद आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पूरी फ्लैट 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 फ्लैट, बहुत ऊपर तक बिल्डिंग है ये। और बहुत मज़े की, मतलब मज़े से मुराद ये है, अगर आपको नज़र आ रही है तो मज़े से मुराद ये है कि इसका डिज़ाइन बड़ा बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं, और वाइट बीच में ग्रिल्स हैं। बड़ा अच्छा, दिन में भी आपको दिखाऊंगा कल। भाई साहब ये आ गया सामने मेरा हॉस्टल, हॉस्टल नहीं है सॉरी, होटल है। वो भी मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे मुझे हॉस्टल मिला ही नहीं। मैं अपने इस एरिया में ढूंढता रहा हूँ, जब मैं यार बड़े वो जो होते हैं ना, जब कुछ होना होता है तो बड़ी चीज़ें लिंक करती हैं आपस में। मेरा यहाँ आने का प्लान ट्रेन से भी था, मेरा यहाँ आने का प्लान प्लेन से भी था, मेरा यहाँ आने का प्लान भी नहीं था कि मैं तिमोर रास्ते जाऊँगा बाली के थ्रू, वो भी नहीं हो सका। हेलो, सब कुछ नहीं हो सका। अभी रूम में चल के बात करते हैं।
तो मेरा यहाँ आने का, एक सेकेंड, तो मेरा यहाँ आने का प्लान जकार्ता का था भी नहीं। मेरा ये प्लान था कि मैं सीधा जाऊँगा बाली वापस, और बाली से मैं फ्लाई कर जाऊँगा सीधा तिमोर लास्ते के लिए, और तिमोर लास्ते हम लोग विज़िट करेंगे। फिर मैंने एनी हाउ तिमोर लास्ते स्किप किया, वो कुछ और वजह थी। फिर मैंने सोचा चलो जकार्ता चलते हैं, जकार्ता कैपिटल सिटी है, कंट्री में इतना टाइम गुजारा तो कैपिटल सिटी नहीं देखा तो फ़ायदा नहीं है। और यहाँ आने के लिए मेरा प्लान था कि मैं प्लेन से आऊँ, मैं ट्रेन से आऊँ, मैं कश्ती से आऊँ, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं बस से आता हूँ, स्लीपर बस से, और वो भी रात वाली स्लीपर बस से। फिर सुबह उठूँगा, उतरूँगा, मेरे पास इंटरनेट नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, और मैं इस स्टॉप पर ही उतरूँगा। उस स्टॉप पर ही उतरा और वो बंदा भी मैंने लिया, फिर बंदे से सब कुछ हुआ, फिर मेरा इंसिडेंट जो भी हुआ, सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। तो अब कल का लिए जो है भाई साहब, मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। कल के लिए प्लान ये है कि मैं अभी वाईफाई कनेक्ट हो गया, मैं अभी चेक करूँगा पुलिस वालों का मैसेज, पुलिस वालों की सारी डील वगैरह कि उन्होंने कुछ किया, कोई अपडेट है नहीं। अगर मुझे ज़रा सी भी उम्मीद की किरण नज़र आई तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे, वरना मैं निकल जाऊंगा। अगर आप लोगों ने अगली वीडियो का थंबनेल देख लिया कि मैं किसी और कंट्री जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इंडोनेशिया की पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उम्मीद की कोई किरण नहीं है। लेकिन अगर आपने थंबनेल कुछ और देखा, तो जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ और हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मैं अभी उम्मीद रखी हुई है, कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है पुलिस वालों के साथ। क्योंकि ये भी सही एक बात है कि मैं यहाँ रुका रहूँ और रुकता रहूँ, वेट करता रहूँ, वहाँ पे तो जाना ही है। लेकिन नहीं यार, नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि जितना मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, यहाँ पे मेरे एक्सपेंस और ज़्यादा लग रहे हैं। तो जितना ये ना हो, जितना मेरा नुकसान हुआ उसको रिकवर करने के लिए उतने ही मेरे पैसे लग जाएँ। तो ये भी एक बात है। यहाँ पे मैं रह भी होटल में रहा हूँ, इसका खर्चा हॉस्टल से ज़्यादा होता है। उसके अलावा और बड़ी मुस्लिम सेल, यहाँ पे मैं ठीक से कंटेंट नहीं बना पा रहा। यहाँ पे मैं इंटरनेट मेरे पास नहीं है। मेन चीज़ ये कि मेरे मोबाइल में सिमें भी नहीं चल रही। यहाँ पे मलेशिया में मैं नई सिम ले लूँगा, वहाँ पे मेरा फ़ोन में सिमें भी चलेंगी, और फिर वहाँ पे मैं कोई स्टोरेज के लिए भी चीज़ें देख लूँगा, फिर वहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। तो फिलहाल यही प्लान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी दुआ कीजिएगा, देखते हैं कल क्या होता है। आपसे मिलकर खुशी हुई।